चलो आप लोगों की कॉपी चेक हो गई ना? यस। हाँ ठीक है। चलो अब बताओ, अनुवर्ती पूर्ववर्ती है, सक्सेसर प्रीडिसेसर। तो चलो आज ऐसा करेंगे, कल वैसे तुम लोगों ने गलत मतलब काफ़ी गलत बताएं, तो चलो आज चेक कर लेंगे, ठीक है। जैसे हमने ये वाला नंबर लिखा है, ठीक है। चलो ये वाला, हाँ, इसमें आपको बताना है क्या, इसका यहाँ पे लिखेंगे प्रीडिसेसर और यहाँ पे लिखेंगे सक्सेसर। पी मीन्स प्रीडिसेसर, एस मीन सक्सेसर। जल्दी बताओ। देखो प्रीडिसेसर में क्या करना होता है, तुम भी बताओ अंकित। जल्दी से 1 ऐड करके बताओ। 1 ऐड करना है, कहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, क्या करना है, कैसे। तुम लोगों के ये वाले क्वेश्चन तो हो ही गए हैं डिवाइड वाले। अब उसके बाद अब ये आ गए हैं, डिवाइड द रीग्रुपिंग। सिक्सटी 4/10। जल्दी बताओ। सही। लिली ये वाला बताओ जल्दी। प्रीडिसेसर सक्सेसर, अनुवर्ती पूर्ववर्ती। हाँ हाँ, कॉपी लाओ, तब तक तुम्हारी चेक कर दें। बेटा ऐसे मेरा नाला का आया है। हैं? कहाँ? हम बोल रहे। चलो यहाँ पे लिखो, पूर्ववर्ती। लिखो लिखो जो भी हो। पूर्ववर्ती। सक्सेसर मीन पूर्ववर्ती है और प्रीडिसेसर मीन नहीं, ये पूर्ववर्ती है, वो अनुवर्ती है। कक्षाओं के निर्माण में कुल कितनी ईंटें लगेंगी, देखो क्या करेंगे। जो नीने ने लिखा है वही मेरा आंसर है। इसमें एक ऐड कर देंगे हैं तो वो हो जाएगा, और बिल्कुल इसमें सेम एक मेरा सब्ट्रैक्ट भी कर यही देंगे। आया है। हाँ सही है इसका मेरा मतलब। भी। चलो और तुम्हारा अंकित? गलत है। अंकित तुम्हारा यही है, इसका मतलब सही है सब लोगों दीदी का। इनका गलत है। कितना है? इनका प्रीडिसेसर गलत है, इनका 90 लाख आया है। दिखाओ 9 लाख हमारा नहीं। बुक। ये वाला एक हमको नहीं आया। कौन नहीं आया? ये वाली किनकी है? हमारी। हाँ। ये वाला है। तुम लोगों दोनों लोगों की एक ही बुक है, एक जैसी? उसके 4 की है। अच्छा, उसकी कक्षा 4 की है, तुम्हारी 5 की है। तुम 5 में पढ़ भी रहे हो। तुम्हारा ये जो कल ही हमने बताया तो वही वाले हैं सवाल, हैं? वही वाले हमें कुछ वैसे ही लग रहे हैं, गलत जैसे। ये वाले का अच्छा, इसको सबको जोड़ दिया है तो यहाँ पे 0 आएगा, 0 आएगा। ये कितना है? 5 2 7 आएगा। अच्छा 7 लिखा है, फिर ये 6 कहाँ से आया? 6। ये तो तुमने बताया था कल। अच्छा वही है सेम। हाँ तो फिर चलो सही है, वैसे सही हो। हम नहीं, हमें ये लग रहा था गलत तो नहीं गई। तो इसमें कौन नहीं है? नहीं आया। कौन? कक्षा गा वाला, गा वाला कक्षा। देखो इसमें लिखा है कक्षों के निर्माण में, इसमें पता है। हाँ, शौचालय से कितनी ईंटें अधिक लगेंगी। तो कक्षा में कितनी लगी हैं? 2000। नहीं इतनी।
13,000। हाँ 13,200 लगी हैं और बस अब शौचालय में जितनी लगी हों उससे उसको घटा दो, क्योंकि अधिक में घटाया जाता है ना, तो फिर घटाना है ना। ये रख लो। तुम लोगों को ये तो हो गया है, ये पूरा हो गया है। हो गया। नहीं अभी नहीं। इसमें भी वही फिर करना है, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर क्या होगा। ये हमें लगा था हो गया। हो गया, हाँ। चलो ठीक है। इसमें देखो यही इसमें बताया गया डिवीजन विद री ग्रुप। इसमें ये होता है कि जैसे 64 में डिवाइड करना है 4 का है, फिर उसके बाद हम पूरा टेबल पढ़ें, फिर उसमें पूरा ये दिखाएगा कि कैसे कैसे मतलब डिवाइड करते हैं, फिर कहाँ पे जाएगा, ये सब इतनी लैंग्वेज ऐसे ये सब मत करो, ठीक है। ये तुम्हारे स्कूल में होती हैं, ये मैम भी नहीं कराती हूँ, क्योंकि ये बस वही है जो छोटी क्लास के बच्चों को सिखाया जाए। तुम लोगों को डिवाइड तो आता है, ठीक है, आने लगा, ये भी कर लोगी हैं। फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, इसमें भी देखो वही सवाल है, दोबारा करोगी। चलो ये वाले करो। आ वीक हैज, ये वाला क्वेश्चन लिखो। आ वीक क्वेश्चन लिखते जाओ। आ वीक है 7 डेज। आयुष याद करो। हाँ तो कैसे भूल गए, पूछ लो ना। हाउ मैनी वीक्स, हाउ मैनी वीक्स आर देयर, हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन 56 डेज। इन 56 डेज, एक सप्ताह में कितने 7 दिन होते हैं, तो हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन 56 डेज, तो 56 डेज में कितने वीक होंगे। ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे बताओ। तो इसमें ऐसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम इसमें वो भी डालना है, इसकी लैंग्वेज भी लिखनी है। हाँ, अब 1 वीक लिखो। 1 वीक से हैज डेज 7 डे, हैज डेज 7 है, इक्वल ऑफ द है। फिर इसमें लिखेंगे, फिर लिख देंगे 56, फिर लिख देंगे देयर आर इन 56 डेज, लिखेंगे इसका देयर आर। अच्छा इसमें वीक पूछा है। हाँ, फिर लिख देंगे देयर आर 56 डेज इन, ऐसे इधर से लिखेंगे, क्योंकि जो पूछ रहा है जैसे ऐसे लिखेंगे 7 डेज, ऐसे लिख दो है। 7 डेज इक्वल टू कितना होता है, 1 वीक होता है, ठीक है। 7 डेज किसके बराबर होता है, 1 वीक के बराबर है। फिर उसके बाद लिखेंगे, चलो अभी उसको कर दो हैं। तो इसमें 1 डेज में कितने वीक होंगे, 1/7 वीक हैं। इसको एक एक नियम से लगाएंगे। अब ये डिवाइड वाले क्वेश्चन आ गए हैं। तो अब यहाँ पे करेंगे 56 डेज में कितने वीक होंगे, तो 56 का मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन 7 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 वीक आ जाएगा, ठीक है। एट वीक्स, ठीक है। ये क्या बना, चलो जल्दी लिखो, हो गया। हाँ हाँ, कौन नहीं आ रहा। 15 कितनी बार बताए हैं, ये रेज कर दे, हो गया। उसमें क्या करना था, बस घटाना था। अब सही है। चलो उसके आगे वाले करो क्वेश्चन, आगे वाले हो गए। हाँ अभी करो यहीं पे, एक आध जो नहीं आएगा फिर हम बताएंगे। ये तो हो गए यार,
हो गए तो उसके आगे वाला करो, एक कोई भी जो आ रहे हो। चलो हमने तुम लोगों को एक क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। अब तुम ये वाला करके दिखाओ सेकंड, तब तक आयुष को देख लें क्योंकि आयुष को आता नहीं। आयुष देखो तुमको पढ़ाएं, तुम कहाँ से भूल जाते हो? 15 से है। देखो पढ़ो। देखो ये क्या लिखा है, 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5 के बाद 6 आएगा, 7, 8, 9, 10। चलो थोड़ा ऊपर से लिखते क्योंकि बोर्ड में आ नहीं रहा, ठीक है। यहाँ से लिखे 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, ठीक है। 11, 12, 13, 14, 15, ये 15 है, 15, 16 नहीं। फिर पढ़ो 1, 2, 3, हाँ 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15। लास्ट में हमने 15 ही लिखा, 50 इसीलिए 15 के आगे नहीं लिख रहे हैं। फिर पढ़ो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16 यहाँ लिखा ही नहीं है। 14। जहाँ पे तुम भूलते हो इसलिए हमने वहीं तक लिखी है। पढ़ो जल्दी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 15 लिखा है। 15, हाँ? 15। 15 कितनी बार बताएं, बताओ। फिर पढ़ो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, हाँ 15, हम्म। 16। अब 14 भूलने लगे। जल्दी पढ़ो, फिर पढ़ो दोबारा। 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 14, 14, 14, 16, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, हाय 15 कह रहा हूँ, 15 कही। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 14 के बाद 15। ये 15 लिखा है। 15 कितनी बार बताओ। देखो 1 ऐसे बनता है, ठीक है। ये 5 बना है, 5 से क्या है 15, ये 5 बना हुआ है, ठीक है। तो 16 कब कहोगे? 16 तब कहोगे ना जब ऐसे 6 बना हुआ हो ना। तुम जैसे 1, 2, 3, 4 पढ़ा तो हाँ, वही मैं बस मिला जैसे 4 के बाद 5 आता तो 5 से 15 है ना कि 4 के बाद 6 वाला 16 आ जाए। एक भी है 5 भी है, ऐसे पढ़ो मिला के। हाँ नहीं, ये गिनती वाली तो जानता है, इंग्लिश वाली नहीं जानता। 1, 2, 3 बताओ जल्दी। 15 है ना, ये देखो 15 तक लिखा हमने, 16 लिखा भी नहीं है। अगर हम यहाँ पे लिखें 6 बना दें 1 6 तब पढ़ोगे 16, हमने 16 लिखा ही नहीं इसीलिए, समझ गए। 15 14 के बाद 15, 14 के बाद 15। चलो 2 ही अक्षर अब तुम पढ़ो जब तक, देखिए तुम क्यों भूलते हो। 2 अक्षर पढ़ना है, 14 के बाद 15 खूब बड़ा बड़ा लिख देंगे जिससे कि तुमको अब याद रहेगा, अब नहीं भूलोगे। देखो ये क्या लिखा है बताओ, हैं? ये 15 लिखा है। ये क्या बना है, ये क्या बना है ये, और ये बताओ
तो 1 और 4 मिलके क्या हो गया, 4 से 14 होता है। 4 मीन्स 14। हाँ, जो बना हो वही से बनाएंगे ना। 4 बनाए तो 14 होगा, समझ रहे? हाँ, अब चलो 14 के बाद कितना आता है, 15 है। 5 से क्या बना, ये देखो क्या बना 1, ठीक है। ये क्या बना है 5 से क्या हुआ 15, 5 से 15, ठीक है। अब 2 ही अक्षर इसलिए हमने इतने बड़े बड़े लिखे हैं। 1 महीना हो गया तुम एक गिनती नहीं याद कर पा रहे हो, तो थोड़ा सा अभी आगे नहीं बढ़ रहे हो हैं? कैसे भूल जाता हो, कैसे भूल जाता हो? 1 महीना से बताओ, एक भी गिनती 15 से आगे नहीं बढ़ पा रहे तो का फायदा हमारे पढ़ाए और का फायदा तुम्हारे पढ़े? कुछ फायदा नहीं है, गिनती नहीं याद आ रही है चाची। 15 के आगे ये नहीं पढ़ पाते। डेली हम कहा था, हम डेली बताओ, बच्चन से पूछ लो सबसे, 15 के आगे ये नहीं बढ़ पा रहे। महारत नहीं है, रोल लगा था डेली। अब कोई दिन नहीं महारत, दया आ जाता है। इतने अच्छे से समझा देता और कैसे समझाएं हैं? पढ़ो जल्दी अब, याद करो। चलो तुम लोगों को एगो नहीं, वो नहीं आ रहा। देखो इसमें क्या लिखा है, देयर आर 312 के प्लांट्स हैं। इतु चिल्ला गिनती याद करो, पढ़ाई याद करो हैं। देयर आर 312 के प्लांट है इन 6 रो इन अ गार्डन। In 6 row in a garden, how many plants are there in each row? How many plants there? देखो इसमें ये क्या क्या आ गया है, एक क्वेश्चन है जैसे है 6 रो है गार्डन में। ओ आप खड़ी, हम सोच रहे गोलू की मम्मी है। देखो तुम लोग समझो 6 रो है, ठीक है हैं। 6 रो है, जैसे कितनी ये हो गई, ये 4 है, ठीक है। मानसी ध्यान से देखो, ठीक है। ये कितनी है 6 रो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 रो में कितनी है 312 प्लांट, 312 पेड़े हैं एक बगीचा में, ठीक है। एक बगीचा में 312 पेड़े हैं। तो उनने पूछी है कि हाउ मैनी प्लांट्स इन देयर ईच रो, मतलब एक रो में कितने हैं, ठीक है। अब तुमने ये ऐसे समझा हुआ, ठीक है। फिर अब जैसे लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, ठीक है। लैंग्वेज ऐसे लिखेंगे, रो पूछा क्या गया, प्लांट्स पूछा गया है। हाउ मैनी प्लांट्स इन ईच रो, तो सबसे पहले अच्छा यहाँ से लिख दो 6 रो। हमने तो कुछ अलग लिखा, चाहे कैसे लिख दो। इन 6 रो प्लांट्स हैं, इन 6 रो प्लांट्स कितने हैं 312 है, ठीक है। इतने प्लांट्स हैं। फिर उसके बाद अब हम निकालेंगे इन ईच रो, या फिर ऐसे लिख दो 1 रो, ठीक है। ऐसे ही ये इनका क्या बोला था, वे वाले क्वेश्चन है ये, एक नियम वाले, ठीक है। तो कितने हो जाए, एक रो में कितने प्लांट्स हो जाए 312 में 6 को डिवाइड कर दो, ठीक है। 6 पंचे 30 और एक हो गया 6 दूनी 12, 52। तो एक रो में कितने प्लांट्स आ गए, 52 प्लांट्स आ गए। आंसर क्या 52 ही है, समझ गए। एक नियम वाले हैं ये क्वेश्चन, समझ गए। तो ऐसे करो, एक है कितना 52 है आंसर। देयर आर इतने प्लांट्स इन 6 रो, हाँ सही है। चलो नंबर ऑफ प्लांट्स
नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो गलत है, फिर ये आंसर इधर गलत है वो। बस 312/6 करो जी, ये समझ गई? 312/6 करो जी, ये छोटे से समझा है, छोटी चीज़ लेके, ठीक है? तब आ जाए समझ में। देखो जैसे कैसे बताएं, जैसे और तुम्हें वैसे समझ में आ जाए, सरल तरीका से है। चारों 3 रो हैं। इनने का कह दिए कि 3 रो में कितने हैं, 15 प्लांट लगे, 15 पौधे लगे, 3 क्यारी हैं, ये 3 क्यारी हैं, इनमें पूरे उनने बस यह कह दी कि 15 पौधे लगे, ठीक है? 3 है। ये मैं जैसे मान के चलो इधर पे 1 होगा, 1 इधर पे होगा, 1 इधर पे होगा, 1 इधर पे होगा, 3 2 5, 1 इधर पे, 1 इधर पे, 1 इधर पे, 1 इधर पे हैं, 1 इधर पे, 1 इधर पे हैं। एक लाइन में उनने कितने 5 पौधा लगाए हैं, ठीक है? फिर दूसरे पौधा में उनने इतने लगाए दे, और तीसरे वाले में उनने 5 लगाए दे, ठीक है? उनने यह नहीं कही है कि एक रो में कितने लगे हैं, ठीक है? उनने यह नहीं बता, उनने पूरे गिन के बता दें कि 3 लाइनें हैं जिनमें 15 पौधे लगे हैं, ठीक है? अब वे यह पूछ रहे हैं कि एक लाइन में कितने लगे हैं, ठीक है? तो टोटल कितने हैं, 15 हैं, ठीक है? 15 लगे हैं पूरे उसमें। 3 रो में कितने लगे, ऐसे करके लिख दो, 3 रो में कितने हैं, 15 पौधे हैं, यहाँ पे लिख दो हैं। एक रो में अब जो पूछा जाता है, देखो ये चीज़ ध्यान रखना, जो चीज़ पूछा जाता है उसको लेफ्ट साइड में लिखते हैं, लेफ्ट साइड में, ठीक है? लेफ्ट साइड ऐसे याद रखोगी, जो लोग राइट हैंड से लिखते हैं उनके लिए वो राइट हैंड लिख होगा। तो तुम जैसे कौन हाथ से लिखती हो, सीधे वाले से। जो लोग उल्टा से लिखती हो तो फिर उनके लिए थोड़ा दूसरे तरीके। तुम कौन हाथ से लिखती हो? लेफ्टी। एक मतलब तुम लेफ्टी हो, मतलब हम अपनी जगह पे सही है। तो देखो मेरा ये राइट होगा, ठीक है? तुम लोगों का कौन होगा राइट? मेरा ये। जैसे हम ऐसे बैठे हैं, अगर ये मेरा राइट है तो तुम्हारा कौन होगा? ये वाला राइट होगा, ठीक है? और अगर हम ऐसे बैठ जाएं तो फिर मेरा ये राइट है तो तुम्हारा भी यही वाला हाथ राइट होगा, समझ रहे? मेरा ये वाला राइट हाँ। है, ये लेफ्ट है। तो वही, तो देखो ऐसे इसमें समझना। तो लेफ्ट राइट अब तुम समझ गई कैसे? जैसे इसमें बताओ, अभी हम यहीं पे पूछा लेफ्ट राइट, मैं पता है। हाँ इसका लेफ्ट, इसमें बताओ कहाँ पे हम लेफ्ट लिखें, कहाँ पे राइट लिखें? इस साइड वाला लेफ्ट है, इस साइड का राइट। अच्छा ठीक है, हाँ सही है वैसे, ठीक है? तो देखो जैसे अब इसमें हमने क्या लिखा है, जो पूछा गया, जैसे रो हम पूछ रहे हैं, ठीक है? तो हमने क्या लिख दिया, 3 रो इक्वल टू कितने हो गए, 15 प्लांट्स है, ठीक है? 15 प्लांट लिखे। अब क्या पूछा गया, एक रो में पूछा गया है। ईच रो का मतलब होता है प्रत्येक रो में, ठीक है? फिर ईच लिख दो चाहे 1 लिख दो, ठीक है? 1 रो में कितने हो गए, 15/3। तो क्या आ गया, इसका इसमें डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है? 5 आ गया। अभी जैसे अगर हम ये पूछें, अब हम यही क्वेश्चन हम बदल दें, हैं? जैसे हम लिख दें 15 प्लांट है, 15 प्लांट हैं, कितने 3 रो में लगे हैं, ठीक है? 15 प्लांट कितने, तो एक प्लांट कितने उसमें रोज है? आपने गलत हाँ PLANTS होता है, PLANTS, ठीक है? इतने प्लांट्स हैं 3 रो में हैं, तो एक प्लांट कितनी रो में है, तो 3/15 है, मतलब हम प्लांट्स निकाल रहे हैं। अब एक प्लांट है जो इतनी रो में लगा हुआ है, ये 1/5, मतलब 1/5 कोई रो नहीं है, लेकिन ऐसा ही है ये, ठीक है? जो चीज़ हमें निकालना है वो उधर चली जाता है, समझ गए? अब देखो, अब देख कितना समझाओगे तो उसके बाद एक सवाल करो। अच्छा एक देखन अगर कर लो तो समझ में आएगा, अगर नहीं कर पाए तो फिर सोचे नहीं आओ समझ में। जल्दी करो पहला सवाल। ये वाले नंबर प्रॉब्लम ना दियो कर। काहे नहीं दिए हैं? चलो लिल्ली दिखाओ तुमने कितना करो, या फिर अंकित तुम दिखाओ। और तुम हमें ही लोगों को सबको देखत रहा तो कि हम क्या कैसे पढ़ा रहे हैं, याद ही नहीं करा तो तुम अकेले पढ़ जा तो छोटे मैंने याद ही नहीं करा तो ला दो जल्दी। नीचे वालों कर रहे जो। कौन नीचे, ये 3 वाला ना और कौन, ये हाँ, ये वाला। अच्छा पूरा नहीं लिखना, दिखाओ तुम पूरा लिख रहे हो, दिखाओ। तो तुम पूरा टीप दे तो अब इतनी देर से इतनी लिख पाए हो बस ना, और कहाँ लिखो? अच्छा ये लिखो, दिखाओ। तुम पूरा वैसे लिख रहे हैं। चलो एक सवाल बता दें, ठीक है? तब लिखियो। तो पहले सरल ही वाला बता रहे, ठीक है? लिखो एक गोदाम में चावल की बोरियां हैं कितनी, 48,000
48,223 है। एक गोदाम में 48,230 क्या है बोरी हैं। आयुष याद करो, नहीं बगल में आ रहा प्रज्ञा से पूछो, एक मारे तुम्हें बगल में बैठा रहा है। 21 इतनी बोरियां हैं। खाना बना दे जल्दी, ना तो बना दे। इतनी बोरियां चावल की हैं। हाँ तो वही है ना, बकाओ खराब है ले जाइए अंदर भर के, तो या का बना ले, जो कुछ बना सब्जी पूरी तो बना देना फिर। इतनी बोरियां चावल की हैं और पता नहीं खाता नहीं है। और 19,428 क्या है गेहूं की बोरियां हैं। लिली तुम्हें तो ये आते हैं, अगर नहीं आते तो देख लो एक बार, वैसे तुम्हें तो आता है, देख लो तुम। ठीक है, एक गोदाम में इतनी बोरियां चावल की हैं और इतनी बोरियां किसकी हैं गेहूं की। इसमें क्या है लिली बताओ, हैं बताओ। हाँ इसमें क्या होगा। अब पूछा गया कि बताओ, दोनों लोग करो तुम, क्योंकि तुम लोग एक ही से हो ना, वैसे लिली बता दे। बताओ गोदाम में 10 बजे तो 8 बजे निकलनी है। बताओ गोदाम में कुल कितनी बोरियां हैं। कितना इजी सवाल है। देखो है, हम पढ़ा रहे, वो इधर देख रहे हो, याद नहीं करे है। याद तो करने नहीं है, हम पढ़ा रहे इधर ही बस देखने हैं। 15 भूल रही हो ना क्या। 15 लात मार खोपड़ी ऊपर खोल दें, वही में 15 फिट कर दें। 1 महीना से याद करवा रहे, 1 महीना से 15 नहीं याद कर रहे करो, सब पढ़ा चलिए याद हैं। अब इधर पे देखो क्या है वो हल, ठीक है हल बताओ। हाँ सही है, देखो लिली होशियार है। चलो देखो चावल की बोरियां कितनी हैं। चाची ये वो खेले थे फ्री फायर। हाँ फ्री फायर, ये तो बहुत पिटा था, इनका तो कोई असर ही नहीं पड़ा, चाहे जितना मारो एक तो लगते ही नहीं है इसके ना। बहुत खेला था, डेली शिकायत मिला था कि फ्री फायर खेला था। एकदम से इनका तो मुर्गा बनाओ जाए गाँव में। हाँ सही बात। चावल की बोरियां कितनी है देखो, ये लिख दो इतनी 48,223, ठीक है ये लिख दे। फिर उसके बाद लिख दो गेहूं, जैसे लिख रहे हैं भाषा वैसे ही लिख लो, ठीक है अंकित हैं। गेहूं की ये हमने ऐसे लगा, इसका मतलब ऊपर की वही सेम चीज़ है, ठीक है। तो ये कितनी हो गई 19,428, ठीक है इतनी। अब लिख दो कुल बोरियां कितनी हैं, बस कुल बोरियां कितनी, बस दोनों का जोड़ दो। जोड़ बताओ कितना हो, जोड़ तो लो ये तुमने। हाँ कितना है यार, 8 3 इसके जोड़ दो। 8 3 हो गए 11, 2 2 4 1 5 होगा 4 नहीं 8 नहीं जुड़ेगा इसमें, ये वाला इससे जुड़ेगा ना, है 2 2 4 1 4 2 6 9 4 13 नहीं गलत होगा, हमने वैसे लिख दिया। ये 8 नहीं 4 से देखो वो ऐड हुआ है, और 9 से 8 होगा, 9 8 17 एक 4 1 5 1 6 कितना है। ठीक है कुल बोरियां इतनी होंगी, ठीक है लिख लो जल्दी, इतना ही लिखना है ऐसे। नहीं पढ़ पा सही है, तुम दिखाओ बुक दिखाओ, तुम्हारी दिखाओ कौन कौन हो गया है। हो गया, इन्हें नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा। देखो मैं क्या लिखो, आप बस है जी इतने सीट्स, एक बस में कितनी सीट है, इतनी सीट है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रो इन द बसेस इफ ईच रो है इतनी सीट। तो मैं ऐसे लिख दो कि मैं लिख दिया, एक रो कितनी, एक मतलब कि 52 सीट है, तो 4 में कितनी है? तुम्हें आया वो प्रज्ञा नहीं आ रहा। चलो मैं बता रहे, अगर नहीं आ रहा ये हो गया। तुम कौन वाला पूछ रहे थे, ये किसकी बुक है, ये किसकी, ये तुम्हारी है। ये बताओ कौन सेकंड वाला, सेकंड वाले में क्या लिखा, 2 संख्याओं का अंतर ये दिया गया, छोटी संख्या ये है तो बड़ी संख्या क्या होगी। अच्छा इसमें कोई एक आंसर सही होगा है, का खा गा गा, हमारा तो ये वाला होगा है। काम तो खाया कौन बनाई थी, ये 4 बार कचौरी नहीं बनाई थी,
तो फिर उस पे चोरी देखो इसको ऐसे करेंगे, ये है देखो दो संख्याओं का, ये वाली है ये। दो संख्याओं का अंतर ये दिया गया है, ठीक है। एक्स हमने मान लिया है कि दो संख्याएं, एक संख्या एक्स दूसरी वाई है, एक्स माइनस वाई कितना दोगो 9,900 नहीं 99,673 दोगो है। और फिर इसमें एक संख्या उसने मान ली है कोई छोटी संख्या, कितनी है 36,000 ये दी गई है एक संख्या है। इसकी वैल्यू एक्स बराबर क्या दिया गया, एक्स बराबर 36, 27, 8, 1 है, इतना दिया गया। कितनी है 2, 2, 4, 1, 5, 2, 2, 4, 2, 6, 6 अंक की है, ज़्यादा बड़ी है। इधर पकड़ लो। अच्छा एक संख्या ये है, यहाँ एक्स की वैल्यू है ये, तो वाई की वैल्यू पूछी गई, वाई का मान क्या है। तो देखो ऐसा करेंगे हैं, जैसे एक्स की वैल्यू ये दी गई है तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स की वैल्यू 26, 27, 8, 1, ठीक है। ये वैल्यू रख देंगे माइनस वाई इक्वल टू 99,673, ठीक है। अब ये इस तरफ आएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा हैं। तो 36, 27, 81, इससे इसको घटा दो 99,600, इससे घटाना, ये इस तरफ आएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाए ना, इस तरफ है और ये उस तरफ जाइए तो प्लस हो जाए, समझ रहे। तो इसके घटा दो 8, 3, हाँ वाला है आंसर, हाँ वाला होगा। इसमें कौन आ रहा है, देखो कौन है आंसर, देखो जल्दी क्या आ रहा है। आंसर देख के बताओ है, बस इससे उसको घटाना है। देखो क्वेश्चन क्या है, आप बस आप बस है जितनी सीट से फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रो। कार जाओ भी बता रहे थे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रो। एक बार सब्ट्रैक्ट करो, अच्छा उसको दोनों को देखो कितना आ रहा है, दोनों को घटा के दिखाओ। टोटल नंबर ऑफ रो इन द, पीछे घटा दो, हाँ इन द, बस घटा के बताओ कितना आ रहा है सब्ट्रैक्ट करके। इफ ईच, इन लोगों को बता दे एक सवाल, अब इनके वैसे वाले आ गए ना। इफ ईच रो है जो 4 नहीं आ रहा समझ में, ये जो वाले होते ना सवाल, इनका बार बार प्रैक्टिस करने पड़ा था, घरे पढ़ने पड़ा, तब आता समझ में, समझ रही हैं। हमें अब ऐसे बताएंगे हम सबसे बता दें, लेकिन तुम अगर अपने मन से एक नहीं करे तो नहीं है ये, समझ रही हो। घरे मतलब एक बार बार अपने मन से करो तब आते समझ में। मैं तो ये वाले आने लग गए, आप देखो समझने पड़े ना। अब बस है जी सीट्स 52 सीट्स, अब बस है जी सीट से 52 है। फिर उसके बाद इफ ईच रो है 4 सीट्स, और रो है जो 4 सीट्स हैं। देखो एक बस में टोटल सीटें कितनी है 52, ठीक है। और बस में वो लगी होती है ना रो बस में, तो एक रो में कितने 4 लोग बैठे, मतलब 4 सीट लगी हैं एक बस में। तो अब वे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रो। अब वे रो की संख्या पूछ रहे हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रो। तो इसमें पता है क्या करो जी, यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर ऑफ टोटल, क्योंकि जो पूछ रहा है वही तो निकालना है। टोटल नंबर ऑफ रो, टोटल नंबर ऑफ रो पूछे हैं
टोटल नंबर ऑफ रो इन बस। तो इसमें देखो कितना आएगा, 52/4 कर दिया जाएगा तो कितना आ रहा, 13 आ रहा आंसर। ऐसे किया हैं? हमारा 30 हमारा 2200 आया। 200 बुरा नहीं, इसमें घटाना है। दीदी बता रही थी घटाना है इसमें, बुरा नहीं। 7 हिंदी पढ़ाए रही जब तक ससुरे ना जा, वरना हुआ भोजन लगी थी मेरी लाल की बहन। पूजा बताओ करत बता दे तो पूजा के 13 रो आई, ठीक है। पूजा बहन तो ये आएगी राजपुर का ही पढ़ाने लगी, ससुरे नहीं गई हैं 13 रो आएगी, ठीक है। तो देखो आप बस है जी इतने लड़ाई तो नहीं ले गई अगल आ रहा है, इसमें आई नहीं है नहीं, दिखाओ। जीजा आने से जीजा सास ससुर सास है इसी में तब नहीं ना भाई सनीनो का ही पूछा तो जान लगी घटाना। कौन वाला है क्वेश्चन? दीदी 15 और अब होमवर्क दे दो दीदी। हैं? कोई बता ये क्वेश्चन उतारो जल्दी, हो गए? भूल जा लिखो जल्दी। टाइम जब तक होमवर्क टाइम हो गया, चलो तो फिर 2-3 सवाल लगी, 2-3 है, 2 और करके ले करके लियो। क्यों नहीं करके लो, जो हमने 2 बताए हैं इससे समझाओ, इसे समझो कि कैसे लिख रहे हैं। ये वाला और यू हाँ, सेकंड थर्ड ये नीचे वाला देखो घटाना कलर देख रहे। लड़ाई के मारा क्यों लड़ाई ये सब कुछ काम है कि नहीं वो लड़ाई के ना वो दिन हम लोग धीरे यहाँ फोन की बात कर रहे थे, उनके शिवानी का पता था ऐसी तैसी कर रहे हैं, काफी होते इधर इतना हमारा 26 31 08 हमारा भी सही है। खा वालो आ रहा आंसर है, इसमें खा आ रहा है। और उसमें क्या दिया गया है, का है आंसर सीट में क्या है? तुम तो कह रहे हो उसी में है आंसर सीट में, आंसर सीट में है तो कहाँ है आंसर सीट में, क्या आंसर दिया? हमने नहीं उसको दे दिया।